मैं एक दफ़ा हजूर दाता गंज बख्श के मज़ार पे गया। जुमेरात का दिन था। हाज़री दी, सलाम किया। आप में से कौन कौन हजूर दाता साहब के मज़ार पर गया है? वाह, सब गई। मैं गया, हाज़री दी। असर और मगरिब के दरमियान में हाज़री दी। अब मगरिब की अजान होने वाली थी। मैं मस्जिद में जाकर बैठ गया क्योंकि मगरिब की अजान होने वाली थी। मैंने कहा नमाज पढ़ के फिर चलते हैं। तो नमाज पढ़ी। तो जब नमाज पढ़ी तो जब सलाम फेरा तो मेरे साथ एक बुजुर्ग खड़े हुए थे। गोरा नूरानी चेहरा, सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद शलवार या तहमत। नहीं, वो शलवार भी पहनते थे, तहमत भी बांधते थे, मगर जो भी था मैंने लिखा किताब में। हाथ में एक छड़ी। वो तशरीफ लाए और आकर वहां बैठ गए। नमाज हो गई तो उन्होंने मुझे सलाम किया। मैंने उन्हें सलाम का जवाब दिया। अब जब सलाम का जवाब हो गया तो मुझसे पूछने लगे आप कहाँ से आई हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे फलां जगह से। तो मैंने भी उनसे पूछा कि आप कहाँ से आई हैं? उन्होंने मुझे बताया कि मैं फलां जगह से आई हूँ। तो बल्कि वो कहने लगे मैं आपको ना अपना नाम और एड्रेस एक कागज़ पे लिख देता हूँ। और मुझे कहने लगे कि फजर के वक़्त एक महफिल होती है ज़िक्र की, मुराकबे की, अगर कभी वक्त मिले तो आप उसमें आइएगा। मैंने कहा ठीक। उन्होंने जल्दी से ना एक जेब में से कागज़ पेंसिल निकाली, अपना नाम और एड्रेस लिखकर मुझे दे दिया। जब मैंने वो कागज़ पकड़ा, तय किया, क्योंकि दाता साहब की मस्जिद में हम बैठे हुए हैं, मैंने वो कागज़ अपनी जेब में रख लिया। अब कागज़ जेब में रख लिया, नमाज पढ़ी, सलाम दो, ये हाथ मिलाए, गले मिले, वो अपने घर चले गए, हम अपने घर चले गए। अब जब मैं घर पहुंचा तो घर पहुंचकर मैंने उनका कागज़ जो मैंने जेब में रखा था, मैंने वो निकाला। अब जब मैंने जेब में हाथ डाला तो जेब खाली, कोई कागज़ नहीं था। दूसरी जेब देखी, नीचे वाली जेबें देखी, अंदर वाली जेब देखी, कागज़ गायब। रास्ते में कहीं गिर गया, रश में। आपको पता ही जुमेरात वाले दिन कितना रश होता है। कागज़ निकल गया। अब आप यकीन जाने मुझे इतना अफसोस और इतनी तकलीफ़ कि यार ये कागज़ किधर गया। उसके ऊपर तो उनका नाम और उनका एड्रेस था। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ से आई हैं, तो कहने लगे मुझे आपका चेहरा अच्छा लगा तो मेरी ये गुफ्तगू हुई। और वो बहुत प्यारा उनका चेहरा था, मुबारक नूरानी चेहरा था। अब मुझे बड़ी तकलीफ़ कि यार उन्होंने मुझे एक कागज़ पर अपना एड्रेस और नाम लिख कर दिया था और मैंने कागज़ पकड़ के जल्दी से जेब में डाल लिया था। समझ आई? ना मैंने एड्रेस वो पढ़ा, ना वो नाम मैंने देखा, कोई ज़हन में होता। मैंने जल्दी से वो रख लिया जो उनसे, जैसे भी कागज़ गुम हो गया। मैं घर आया तो कागज़ जेब में नहीं। ज़िंदगी में आप बाज़ लोगों से जब मिलती हैं, और ये आप इसके ऊपर कुरान और हदीस की रोशनी में मेरे 2-3 लेक्चर्स मौजूद हैं। बाज़ लोगों से जब आप मिलते हैं तो उनके चेहरे बड़े मनहूस होते हैं। बाज़ चेहरों के अंदर एक शैतानियत से दिखा, इंसान का दोबारा उसको मिलने को दिल नहीं करता। ऐसे चेहरे नजर आते हैं, यार ये चेहरा कितना मनहूस चेहरा है, अच्छा ये चेहरा कितना प्यारा चेहरा है, ये चेहरा कितना मुबारक चेहरा है, ये कितना नूरानी चेहरा है। ऐसा होता है या नहीं होता? जिंदगी में ऐसे बहुत दफा होता है, हर दूसरे दिन होता है।
अच्छा, अब एक दिल को तकलीफ थी कि यार इतना मुबारक चेहरा, वहाँ हुजूर दाता साहब के मज़ार पर मुलाकात हुई, अब क्या हो गया? कागज रास्ते में कहीं गिर गए, सारी जेब में देखी। एक हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 6 महीने गुजर गए। दिल में ये ख्वाहिश कि यार एक बुजुर्ग मिले थे 6 महीने पहले हुजूर दाता साहब के मज़ार पर, कैसे उनसे मुलाकात की जाए? दिल में कशिश थी उनसे मुलाकात। बाज़ चेहरे और बाज़ वजूद ऐसे होते हैं कि आपके दिल में कशिश होती है कि अगर आप उनके पास चले गए हैं तो वहां से उठने को दिल ही नहीं करता, दिल करता है उनके चेहरे को देखते चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम जब बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जब कई घंटे बैठते थे और टिकटकी बांध कर आपके चेहरा अनवर को देखते रहते थे, बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन फिर 6 महीने गुजर गए, जुमेरात का दिन था, दिल में एक ख्याल आया कि चलो यार, जिनके मज़ार पर वो बुजुर्ग मिले थे, चलकर उसी साहिब मज़ार अल्लाह के वली से अर्ज़ करते हैं कि हज़रत, आपके मज़ार पर एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी 6 महीने पहले, एक कागज़ के ऊपर उन्होंने अपना नाम और एड्रेस लिख के दिया था, वो गुम हो गया, उनसे कैसे मुलाकात की जा सकती है? अब ये भी नहीं याद था कि आया वो लाहौर में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, सरगोदा में किधर रहते हैं वो, जन से ये भी नहीं पता। जुमेरात का दिन मैं हुजूर दाता साहब चला गया, असर के बाद का वक्त है, मैंने वहाँ मुराकबा किया, ख़त्म शरीफ पढ़ी, और दिल ही दिल के अंदर, ज़ुबान से नहीं, दिल ही दिल में मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा या हज़रत दाता गंज बख्श, ऐसे 6 महीने पहले एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई थी आपके मज़ार पर, वो कागज़ गुम हो गया जिस पर उनका एड्रेस था, उनका नाम था, उनसे मिलने को जी चाहता है, अब कैसे मिलें? और ये बात मैंने कोई, एक होता है ना, जैसे मैं अभी आपके सामने ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हूँ, ये भी मेरी आवाज़ सुन रही हैं, ये भी मेरी आवाज़ सुन रही हैं, लेकिन एक है कि मैं अपने दिल में अगर कोई बात करूं तो उसका आपको कहां से पता चल जाएगा, या साथ बैठे हुए? मैंने दिल ही दिल में ये बात की, मैंने कहा या हज़रत दाता गंज बख्श, क्योंकि बाज़ बेवकूफ़ कहते हैं ना कि दाता गंज बख्श, वहाँ आप जाते हो, वहाँ मिलता क्या है आप लोगों को? ये वो वाक़या है जो मेरी अपनी ज़ात के साथ हुज़ूर दाता गंज बख्श का पेश आए। मैंने दिल के अंदर अर्ज़ की कि हज़रत ऐसे 6 महीने पहले एक बंदा, एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, उनसे कैसे मुलाकात की जा सकती है? ये आंखें खोली, इतने में मगरिब की अजान होने वाली थी, 10 मिनट रह गए थे। मैं जाके फिर मस्जिद के अंदर बैठ गया दाईं तरफ, और वहां बैठकर ना तो मैं मज़ार शरीफ को देखने लगा, मज़ार शरीफ। अब मैं मज़ार शरीफ को देख रहा हूँ, लोगों ने तो ये वाक़यात किताबों में पढ़े, वो भी कहीं कहीं। अब मैं वहां जाके बैठ गया, मैंने देखा कि एक छोटे से कद का बाबा, इतनी सी उसकी दाढ़ी, सर पे शीशों वाली टोपी पठानों वाली, हाथ में उसकी एक पुरानी सी जूती मट्टी से भरी हुई, पुरानी सी जूती लिफाफे में लिए सामने बैठा हुआ है। 3 बच्चे आए छोटे छोटे, एक बच्चे ने आकर उस बाबे के सर पे जो टोपी थी वो टोपी एकदम ऐसे उतारी। अब मैं यहां बैठा ना देख रहा हूं हुजूर दाता साहब की मस्जिद में, मैं देख रहा हूं, मैंने कहा यार वो सामने एक बाबा बैठा हुआ है, ये 3 बच्ची आई हैं, एक बच्चे ने उसकी टोपी उतारी शरारत, और एक कोने में भाग गया। अब वो बाबा जो है ना, गुस्से और जलाल में, बहरहाल उसने जो भी कहा वो छोड़े, उनको डांटने लगा।
मस्जिद के अंदर, ओए मेरी टोपी दे दो। जाहिर है आपकी कोई बैठे बैठे कोई टोपी उठाकर भागे तो आप तो उसको पकड़ के दो लगाएंगे, क्यों है तुमने मेरे सर की टोपी क्यों उतारी है? बाबा गुस्से में, उसने कहा टोपी मुझे दे दो। बाबा उस बच्चे की तरफ भागा। उस बच्चे ने क्या किया, जो दूसरा बच्चा था ना, उसने वो टोपी उसकी तरफ ऐसे उछाली, और वो इतने एक्सपर्ट थे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो टोपी दूसरे बच्चे के हाथों में गई। जैसे आप वो फ्रिस्बी खेलते हैं तो वो हवा में ऐसे जाती है, अगला बंदा कैच कर लेता है। बाबा उस बच्चे की तरफ भागा, उसने कहा टोपी मुझे दे दो, और बड़ा गुस्से और जलाल में बड़े सख्त लफ्ज, अजीबोगरीब। उस बच्चे ने, जो तीसरा बच्चा बैठा हुआ था ना, उसने वो टोपी उसकी तरफ उछाल दी। बाबा उस तीसरे बच्चे की तरफ दौड़ा। अजान होने में सिर्फ 5-10 मिनट बाकी है। अब मैं देख रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। एक अचानक एक मंजर सामने आया ना, अभी मैं सोच रहा हूं कि भाई ये क्या हो रहा है सामने। 3 बच्चे एक बूढ़े ज़ईफ बाबा को तंग कर रहे हैं, उसकी टोपी उछाल रही है मस्जिद के अंदर। वो अपनी टोपी पकड़ने उधर जाता है, वो उधर फेंक देते हैं, वो उधर जाता है, वो उधर फेंक देती हैं, अगला बंदा कैच कर लेता है। इतने में बाहर से 3-4 बंदे, बड़े बड़े नौजवान, पगड़ियों वाले, टोपियों वाले, वो अंदर आए। उन्होंने भी ये मंजर देखा। उन्होंने जल्दी से ना उन तीनों बच्चों को पकड़ लिया। गालिबन उन्होंने एक एक लगाई, या उनको पकड़ के ना एकदम उनको निकल जाओ यहाँ से बाहर, और वो टोपी लेके ना उस बाबे को दे दी, भाई आप टोपी ले लो। वो आगे चले गए, सारे अगली सफ में चले गए वो लोग। अब वो जो बाबा था, वो बाबा जब उसको टोपी मिल गई, अब मैं देख रहा हूं मंजर ये, वो वहां से चला है, और चलते 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 मैं देख रहा हूं कि वो ना मेरी तरफ आ रही है। वो बाबा जी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे, हाथ में जूती है, सर पे वही शीशों वाली टोपी है, मेरे पास आके ना, मैं ये नीचे बैठा हूँ, बिल्कुल मेरे आगे आकर खड़े हो गए, बिल्कुल ये साथ, जैसे इनके आगे बिल्कुल साथ आकर खड़े हो गए। अब मैंने भाई कोई बात, कोई चीज, तो मुझे इशारा करते हैं कि उठकर खड़े हो गए। मैं उठकर खड़ा हो गया, तो मुझे जल्दी से ना उन्होंने अपने सीने से लगाया, मुझसे गले मिले। अब जब वो गले मिले ना, तो मुझे मेरे कान में फरमाने लगे, कहने लगे, वो सामने दाता साहब के मज़ार की तरफ इशारा करके ना, मज़ार की तरफ इशारा करके मुझे कहने लगे, वो हजरत फरमा रही हैं, हजूर दाता साहब, कि जिन बुजुर्गों का आपने जिक्र किया है ना, उस कागज को लेकर क्या करना है, या उनके पास जाकर क्या करना है, हमने उनको यहीं पर बुलवा लिया है। वो और मेरे कान में कहने लगे, वो मस्जिद में दाखिल हो गई, वो मस्जिद में दाखिल हो गई। और तीसरी बात मुझे आज भी याद है, उन्होंने उनका पूरा एड्रेस मेरे कान में पढ़ा, जो एड्रेस उन्होंने कागज पे लिख के दिया था, मेरे कान में उनका वो एड्रेस पढ़ा। और फिर मुझे कहने लगे, बहुत बड़ा मौलवी, बहुत बड़ा मौलवी, बहुत बड़ा मुफ्ती, बहुत बड़ा मौलवा, दाता साहब फरमा रहे हैं, यहीं बैठ जाओ, इन्हीं कदमों के ऊपर बैठ जाओ, यहां से एक कदम आगे पीछे नहीं करना। वो अंदर आ रही हैं, ये कहा, और वो तो चला गया फकीर। मैं खैर वहीं पर बैठ गया, उन्हीं कदमों के ऊपर। एकदम अजान शुरू हो गई मगरिब की। जब मगरिब की अजान शुरू होती है तो बाहर से पूरा रश अंदर को आता है, एकदम लोग अगली सफों पर जा रहे। इतने में अकामत शुरू हो गई। अकामत शुरू हुई तो मैंने जैसी अपनी दाईं तरफ और वैसे बाईं तरफ जब मैंने देखा, तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग आ रही। अब मैंने उन्हें देख रहा हूं,
जब वो करीब आते जा रहे हैं, आते अब मैं पहचान पे एक तो मुलाकात हुई थी, मैंने कहा यार ये तो वही बुजुर्ग हैं। जैसे ही करीब आए, अच्छा उनको नहीं पता कि मैं वहां मौजूद हूँ। अब वो आए बेध्यानी में, उन्होंने आके बैठे, अपनी छड़ी रखी। दाता साहब फरमा रहे हैं यहीं बैठ जाओ, वो यहीं आ रहे हैं। वो कितनी बड़ी मस्जिद है हजूर दाता साहब की, दर्जनों सैकड़ों सफ़े वहां पर बेचती हैं। वो लेफ्ट साइड पर चले जाते, वो राइट साइड पर चले जाते, वो आगे चले जाते, वो पीछे कहीं बैठ जाते। एग्जैक्टली वो मेरे साथ आकर उस जगह के ऊपर आकर उन्होंने अपनी छड़ी रखी और कपड़ा रखा और वहां बैठ गए। अब जब उन्होंने मुझे गौर से देखा तो जैसे मैं उनको पहचान रहा था, वो भी मुझे पहचान। आप मैंने कहा जी आप। ये जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह के हजूर दाता साहब जाएंगे तो क्या मिलेगा, दाता साहब जाएं तो कुछ नहीं मिलता, वो लोग झूठ नहीं बोलते, वो सच बोलते हैं। उनको वाकई वहां से कुछ नहीं मिलता, मगर जिनका ईमान है ना कि वहां से सब कुछ मिलता है, उनको सब कुछ वहां से मिलता है।